children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, हमने ग्रामर में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. उसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस. So we have already learned about present tense and about past tense. अब हम पढ़ेंगे future tense के बारे में. Okay? So that's the name of our chapter that we are going to read now. Okay? So बच्चों, जैसे आपको पता है प्रेजेंट टेंस मीन्स अभी जो हो रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस वो होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर टेंस वो है जो होने वाला है. भविष्य में जो चीज़ होने वाली है वो होती है फ्यूचर टेंस में. क्लियर? ओके. सो हेलो किड्स, लेट्स लुक एट द सिंपल फ्यूचर टेंस नाउ. The simple future tense refers to a time later than now, okay, and expresses facts or certainty. Now read the following sentences. I will help you with your homework. It will be Monday tomorrow. Okay, I am tired, so I will take some rest. They will come to meet me on Sunday. We will or we shall visit our grandparents next week. So बच्चों, आप देखोगे द सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर और अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. जब हम फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है या फ्यूचर के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है इन द फ्यूचर टाइम. सो इन द फ्यूचर टेंस. क्लियर? सो इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हाउ आर दीज सेंटेंसेस फॉर्म्ड? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब. ओके, जैसे सब्जेक्ट इज ही, विल, ओके, और वर्ब आएगा गो. ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? यहाँ पे नेगेटिव में हम यूज करेंगे वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नन, नॉर. ओके ओके. सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब. ही विल नॉट गो. क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब हम सवाल पूछेंगे. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. विल ही गो? क्लियर? और WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. व्हेन विल ही गो? ओके, क्लियर? So will is commonly used with all subjects in modern English. Okay, shall is used to express offer and promise, etc. तो जनरली हम जब ये सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम जो यूज़ करते हैं वो होता है विल. ओके, और शाल हम तभी ही यूज़ करते हैं जब हम कुछ ऑफर दे रहे हैं या कुछ प्रॉमिस करने वाले होते हैं तब. ओके, सो लेट्स बी स्मार्ट, एंड इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट आपको क्या करना है? आपको जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने. सो चेंज दीज सिंपल पास्ट टेंस sentences into simple future tense. We use the words given in the brackets. Okay, we'll use the words which are given in the brackets. Okay, and let's look at the one that has been done for us. Okay, we drew a tree in the drawing test. Okay, tomorrow. अब हमें इसको tomorrow में करना है तो हम बोलेंगे we will draw a tree in the drawing test tomorrow. Clear? I waited for Raima till 7 o'clock. Okay, तो यहाँ पे हमको इसको चेंज करना है कि I will wait for Raima till 7 o'clock tomorrow. Okay, clear? We went to the zoo yesterday. We will go to the zoo tomorrow. Clear? ऐसे ही जल्दी जल्दी बाकी sentences clear कर ला because they are very easy. It is just a simple future tense. Okay. Now let's look at the future continuous tense. Read the following sentences. I will be writing my test tomorrow. We will be flying to Singapore next week. Will you not be willing to join us for dinner? So यहाँ पे हम देखेंगे it is clear from the above sentences कि आप अगर इसको देखोगे तो clearly बताया जा रहा है कि I will be writing my test tomorrow. मैं कल अपना टेस्ट लिखूंगा या लिखूंगी. Okay, we will be flying to Singapore next week. Okay, अगले हफ्ते हम सिंगापुर जाएंगे. Okay, will you not be willing to join us for dinner? Okay, so this tense is used to show an action that will or will not happen in the future. Okay, जो action आगे हो जाएगी, होने वाली है या नहीं होने वाली है उसके बारे में. It can be used to show an action that is expected to happen later. Okay, it can be used to arrive at a decision
by asking a question in negative form. जैसे स्ट्रक्चर देखो आप, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ing. ओके, तो वर्ब आप देखोगे ऊपर एक वन लिखा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल और विल नॉट बी हैपनिंग इन द फ्यूचर टेंस. ओके, चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. ओके, fill in the blanks with the future continuous form of the verbs given in the bracket. Now let's do the exercise. Fill in the blanks with the future continuous form of the verbs given in the brackets. Okay, तो पहला वाला क्या है? The ship dash after an hour. तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे continuous को? The ship will be sailing after an hour. So will be plus verb plus ing. Clear? Okay. Verb in the first form. Okay. Father dashed the news at 9 o'clock. So father will be watching the news at 9 o'clock. Clear? Asan? We dash for America next Monday. We will be leaving for America next Monday. ओके, सो जल्दी जल्दी बाकी सेंटेंसेस अपने आप सॉल्व करो, बट बिफोर दैट रीड दिस कॉन्सेप्ट अगेन. ओके, एंड रीड द चैप्टर्स सो फार दैट वीव लर्नड. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग, यूज ऑफ गोइंग टू. इंस्टेड ऑफ विल और शैल वी यूज गोइंग टू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. ओके, पहले जैसे टू मेक प्रेडिक्शंस, जब हम कुछ प्रेडिक्ट करने वाले होते हैं तब हम यूज करते हैं गोइंग टू. Okay, for example, take your umbrella. It's going to rain soon. तो हम प्रेडिक्ट करें कि शायद जल्दी ही बारिश होने वाली है, तो तुम प्लीज अपना छाता ले. आई एम गोइंग टू वॉच टीवी बिकॉज माई फेवरेट मूवी इज ऑन. तो बिकॉज मेरा फेवरेट मूवी है चालू, इसके लिए मैं टीवी देखने जा रहा हूँ या जा रही. ओके, फॉर प्लान्स एंड डिसीजंस मेड बिफोर स्पीकिंग. जब हम प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं दूसरों को बताने से पहले, तो होते हैं, then we use the words as going to. Okay, for example, the children are going to hurt themselves. Okay, our school will celebrate the annual function. We are going to sing a chorus on the inauguration. Okay, my mother is going to be operated on for stone next week. Okay, now let's do this exercise. Rewrite the following sentences using will or going to. Okay, the ice cream melt if you don't eat it quickly. Okay, तो यहाँ पे आप बोलोगे the ice cream is going to melt if you don't eat it quickly. Clear? तो आप उसको रीजनिंग दे रहे हो, अगर आपने आइसक्रीम नहीं खाई तो वो पिघल जाएगी. Okay, children prepare for their exams soon. Children will be preparing for their exams soon. Okay, Savita not share her chocolate. Savita will not be sharing her chocolate. Clear? Okay, तो जल्दी जल्दी बाकी sentences आप अपने आप solve करना है, but before you solve them you have to read the chapter properly in a detailed manner so that you remember the concepts very well. And बच्चों अभी जो पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो पढ़ा है वो भूलना है. Okay, you have to keep on revising what you are learning.